नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं AMD के एकदम नए Ryzen AI 300 सीरीज प्रोसेसर्स पर। हमारे पास जो जानकारी है वो Zen 5 आर्किटेक्चर, इनकी AI कैपेबिलिटीज और हाँ, मार्केट में इनकी क्या टक्कर रहेगी, इस सब पर है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इन चिप्स में नया क्या है, ये जो AI PC की इतनी बात हो रही है, उसके लिए ये क्यों जरूरी है और AMD इनको AI क्यों कह रहा है बार बार। चलिए देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये Ryzen AI 300 चिप्स हैं क्या आखिर? लगता है ये अगली पीढ़ी के लैपटॉप्स मतलब AI PCs के लिए बने हैं, आर्म यूजर्स और बिजनेस दोनों के लिए। और इनमें Zen 5, Zen 5C कोर, RDNA 3.5 ग्राफिक्स और एक XTNA 2 NPU है। हाँ, और ये जो NPU है, मतलब न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, ये काफी पावरफुल है। ये अकेला ही 50 टॉप्स यानी ट्रिलियन ऑपरेशन प्रति सेकंड की AI परफॉर्मेंस दे सकता है। 50 टॉप्स? जी हाँ, और मजे की बात ये है कि ये माइक्रोसॉफ्ट की जो कोपायलट प्लस PC की रिक्वायरमेंट है ना, 40 टॉप्स की। हाँ, उससे भी ज्यादा है। तो समझिए ये एक तरह का डेडिकेटेड इंजन है AI वाले काम तेजी से निपटाने के लिए। 50 TOPS, ये तो वाकई बहुत लगता है। और आपने कहा इसमें Zen 5 और Zen 5C कोर का मिक्स है। ये हाइब्रिड वाला चक्कर क्या है? बिल्कुल। तो जैसे जो टॉप मॉडल है HX 370, उसमें 4 तो Zen 5 कोर हैं। ये हैं परफॉर्मेंस कोर, मतलब भारी काम जैसे गेमिंग हो गई या वीडियो एडिटिंग, उनके लिए। और ये 5.1 गीगाहर्ट्ज तक बूस्ट कर सकते हैं। इनमें L1 कैश भी बड़ा है 48 KB का। अच्छा, और साथ में 8 Zen 5 कोर भी हैं। 8? हाँ, 8। ये थोड़े छोटे हैं, क्लॉक स्पीड भी कम है इनकी, लगभग 3.3 गीगाहर्ट्ज के आसपास। ये बिजली बचाने के लिए हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये Zen 5 कोर भी वो सारे इंस्ट्रक्शन सेट चला सकते हैं जो Zen 5 चलाता है, AVX 512 वगैरह सब। ओह, तो ये इंटेल की ई कोर जैसा नहीं है जहां वो कुछ काम नहीं कर पाते। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटेल के ई कोर थोड़े लिमिटेड होते हैं इस मामले में। AMD के साथ वो सारे काम चाहे कितने भी भारी हों, थियोरेटिकली एफिशिएंसी कोर पर भी चल सकते हैं। ये तो काफी अलग अप्रोच है। लेकिन मैंने सुना है L3 कैश में कुछ गड़बड़ है, मतलब वो एक साथ नहीं है। हाँ, गड़बड़ तो नहीं कहेंगे, पर एक बारीक बात है। L3 कैश यूनिफाइड नहीं है, मतलब Zen 5 कोर के क्लस्टर का अपना 16 MB है और Zen 5C वालों का अपना 8 MB। अच्छा। तो अगर कोई टास्क एक टाइप के कोर से दूसरे पर शिफ्ट होता है, तो उसे दूसरे क्लस्टर के कैश तक पहुंचने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। हालांकि AMD का कहना है कि उनका शेड्यूलर इसे हैंडल करने के लिए बना है, पर हाँ, ये एक डिजाइन चॉइस है। समझ गई। तो परफॉर्मेंस की बात करें, AMD का दावा है 16% बेहतर IPC का Zen 4 के मुकाबले। हाँ, IPC मतलब इंस्ट्रक्शन प्रति क्लॉक। 16% का इंप्रूवमेंट अच्छा माना जाता है। और शुरुआती जो बेंचमार्क्स आए हैं, उनमें तो खासकर मल्टी कोर वाले कामों में, जैसे वीडियो ट्रांसकोडिंग हो गया या 3D रेंडरिंग, उनमें ये इंटेल और क्वालकॉम के जो लेटेस्ट चिप्स हैं, उनसे बेहतर दिख रहा है। और AI परफॉर्मेंस में वो 50-55 टॉप्स वाला NPU तो है ही, x86 स्पेस में फिलहाल सबसे ज्यादा। इसमें एक और खास चीज है ब्लॉक FP16। ये AI मॉडल चलाने का एक स्मार्ट तरीका है जिससे बिजली कम खर्च होती है पर एक्यूरेसी बनी रहती है। लैपटॉप बैटरी के लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो Ryzen AI है, ये सिर्फ NPU ही है क्या, या कुछ और भी है? नहीं, ये अच्छा सवाल है। AMD का जो Ryzen AI है, वो सिर्फ NPU का नाम नहीं है। इसका मतलब है कि CPU कोर, इंटीग्रेटेड GPU जो RDNA 3.5 वाला है और NPU, ये तीनों मिलकर AI का काम करते हैं। पीछे एक सॉफ्टवेयर स्टैक है, Ryzen AI सॉफ्टवेयर, जो तय करता है कि कौन सा काम किस यूनिट पर सबसे अच्छे से चलेगा, परफॉर्मेंस और पावर दोनों को देखकर। ओके, और जाहिर है मुकाबला भी तगड़ा है। इंटेल की कोर अल्ट्रा है, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन X Elite है। बिल्कुल। उनके सामने ये कहाँ ठहरता है? देखिए, NPU टॉप्स के मामले में तो AMD फिलहाल आगे है। इंटेल का करीब 13 टॉप्स है, क्वालकॉम का 45 टॉप्स के आसपास और AMD का 50-55। लेकिन AMD का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो है x86 आर्किटेक्चर। हाँ, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब जो पुरानी विंडोज ऐप्स हैं, गेम्स हैं, वो सब आराम से चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। ज्यादातर दुनिया का सॉफ्टवेयर x86 के लिए ही बना है। क्वालकॉम वाले आर्म चिप्स पावर एफिशिएंट तो बहुत हैं,
पर उन्हें कई पुराने x86 ऐप्स चलाने के लिए इम्यूलेशन यूज करना पड़ता है। उसमें कभी परफॉर्मेंस हिट होती है, कभी कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं। सही। तो जो लोग अपने करंट सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट हैं, उनके लिए AMD का x86 होना एक बहुत प्रैक्टिकल फायदा है। तो कुल मिलाकर देखें, Ryzen AI 300 सीरीज में परफॉर्मेंस है Zen 5 से, एफिशिएंसी है Zen 5C से, तगड़ी AI क्षमता है NPU से, जी। और सबसे जरूरी, पुरानी एप्स और गेम्स के साथ कंपैटिबिलिटी। एक अच्छा पैकेज लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। AMD ने एक तरह का बैलेंस्ड अप्रोच लिया है लगता है, परफॉर्मेंस भी और प्रैक्टिकलिटी भी। ये उन्हें AI PC मार्केट में काफी मजबूत बनाता है। पर असली खेल तो सॉफ्टवेयर का होगा। मतलब NPU कितना भी पावरफुल हो, उसका असली फायदा तभी दिखेगा जब डेवलपर्स उसके लिए एप्स बनाएंगे, फीचर्स लाएंगे जो उस पावर का इस्तेमाल करें। हाँ, ये बात तो है। और यहीं से एक सवाल भी दिमाग में आता है कि जैसे जैसे ये AI क्षमताएं हमारे लैपटॉप्स में आम होती जाएंगी, ये हमारे काम करने के तरीके को कैसे बदलेंगी? मतलब सिर्फ ऐप्स तेज चलने से आगे क्या? ये सोचना काफी दिलचस्प है।